नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे ट्रेंडिंग न्यूज की। आपको बता दें, प्रदेश के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट है। पूर्वी राजस्थान में अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगी। एक तरफ प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश हो रही है, तो वहीं कुछ जिलों में गर्मी पड़ रही है। क्या है प्रदेश में मौसम का मिजाज, जानिए 1 मिनट में। राजस्थान में इस साल मानसून खासा मेहरबान है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में इस बार 135% ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। वहीं शनिवार को मौसम विभाग की ओर से 7 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। कई जिलों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कहीं तेज बारिश के चलते सड़कें दरिया बन गई, तो कहीं घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सवाई माधोपुर के बौली थाना परिसर में बारिश का पानी करीब 2 फीट तक भर गया। मानो भारी बारिश ने थाने परिसर को तालाब में बदल दिया। पानी भरने से थाने की दीवारें कमजोर पड़ रही हैं। ऐसे में भवन की दीवारें कभी भी ढह सकती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होने की वजह से गर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर के एरिया में दिन का तापमान 38 से 43 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। बारिश के चलते अब मगरमच्छ नदियों से बाहर निकलकर आबादी वाले इलाकों का रुख करने लगे हैं। बूंदी में पानी से एक मगरमच्छ बाहर आया, जिसके चलते लोग दहशत में आ गए। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, किस तरह एक भारी भरकम मगरमच्छ पर कुछ लोग कपड़े जैसी कोई चीज फेंक रहे हैं और किस तरह मगरमच्छ इन लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये तस्वीरें बूंदी की हैं। बूंदी में लगातार मगरमच्छ दिखने का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे बारिश के चलते नदियों और बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही मगरमच्छ भी नदियों से बाहर निकलकर ग्रामीण इलाकों में पहुंच रहे हैं। माधो राजपुरा और रामपुरिया गांव में मगरमच्छ दिखने के बाद अब तालेडा नदी के किनारे एक मगरमच्छ दिखा है। ओवरफ्लो चल रहे बरदा बांध की तालेडा नदी में अकतासा के पास पुलिया के नीचे एक भारी भरकम मगरमच्छ के आने से हड़कंप मच गया। पुलिया पर तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। मगरमच्छ निकलने की सूचना रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की टीम को दी गई। रेस्क्यू करते वक्त मगरमच्छ ने कई बार वन विभाग की टीम पर अटैक करने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद इस मगरमच्छ का रेस्क्यू किया जा सका। मादा मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू कर टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के झरबंदा जल स्रोत में इसको छोड़ा गया। उधर सवाई माधोपुर में लोगों के लिए बारिश आफत बनकर बरस रही है। मूसलाधार बारिश के चलते बालाजी धाम में पानी भर गया। सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पानी के बीच फंस गए। क्या है पूरी बात, जानिए सिर्फ 1 मिनट में। सवाई माधोपुर जिले में बारिश आफत बनकर बरसी है। जिले में मूसलाधार बारिश के चलते मानो इटावा के बालाजी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की शामत आ गई है। बालाजी महाराज के दर्शन करने आए श्रद्धालु बारिश के चलते बुरी तरह पानी में फंस गए। दरअसल मंदिर तकरीबन 4 फीट तक पानी में डूबा हुआ है, लेकिन ये पानी भी लोगों को भक्ति करने से नहीं रोक पा रहा है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भगवान के दर्शन के लिए आतुर हो रहे हैं। तो वहीं इस दौरान जिला प्रशासन के सुरक्षा इंतजाम दूर दूर तक नहीं दिखाई दिए और लोग भगवान भरोसे बारिश के पानी से बचाव करते और मंदिर से बाहर निकलते दिखाई दिए। ऐसा ही दूसरा मामला सामने आया जिले के आदलवाड़ा गांव से, जहां सरकारी स्कूल में लगभग 4 फीट तक पानी भर गया। ऐसे में स्कूल में मौजूद छात्र और शिक्षक वहां फंस गए। सभी ने ऊंचे स्थान पर बने 2 कमरों में जाकर अपनी जान बचाई। हालांकि धीरे धीरे जब बारिश का दौर हल्का हुआ, उसके बाद सभी ने राहत की सांस ली और पानी से भरे स्कूल से बाहर निकले। तो राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के बाकी हिस्सों में हालात कोई अलग नहीं है। गुजरात के राजकोट में मूसलाधार बारिश ने शहर की पूरी तस्वीर ही बदल डाली। महज कुछ घंटों के बारिश के बाद शहर का क्या हाल हुआ, 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश के बाद शहर पर जल प्रहार देखिए। भारी बारिश के बाद सड़कें कैसे तालाब बन गईं, उसकी तस्वीर देखिए। सड़कों पर गाड़ियों का आना जाना जारी है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कब उनकी गाड़ी रुक जाए, कब उनकी गाड़ी फंस जाए। ये वीडियो गुजरात के राजकोट की है, जहां भी नजरें जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सैलाब तूफान बनकर सड़कों पर ऐसे हाजिर हुई कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। महज कुछ घंटों की बारिश और राजकोट नगर निगम की पूरी पोल खोल कर रख दी। शहर में पानी की निकासी की जगह धरी की धरी रह गई।
और बारिश सड़कों पर सैलाब बनकर लोगों की मुश्किलों को बढ़ा गया। कभी किसी की कार फंस गई तो कहीं किसी की 2 पहिया गाड़ी रुक गई, कोई उसे खींचने पर मजबूर हुआ तो कोई भारी सैलाब के बीच भी माथे से पसीना पोंछता नजर आया। चारों तरफ तस्वीर ऐसी ही थी। गुजरात के हर हिस्से में भारी बारिश से तबाही ही तबाही है। सूबे के पाटन में भी बारिश से शहर के कई हिस्सों में सैलाब तांडव कर रहा है, तो लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। 60 सेकंड में देखिए। गुजरात के हर हिस्से का करीब करीब यही हाल है। आसमान से बढ़ती आफत ने शहर की रफ्तार को धीमा कर दिया है। सड़कों पर जगह जगह जलभराव है और जलभराव के बीच लोगों का गुजरना उनकी मजबूरी है। यह वीडियो गुजरात के पाटन शहर का है। महज कुछ घंटों की बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। सूबे में कई दूसरे शहरों में भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की हुई है। साबरकांठा में भारी बारिश का अलर्ट, अरवल्ली में आंधी तूफान का अलर्ट, कच्छ में भारी बारिश का रेड अलर्ट, बनासकांठा में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने इन शहरों में 15 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से बारिश की आशंका जताई है। जब आधे हिंदुस्तान पर भारी बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, तो देश के कई हिस्सों से कुछ ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि उसे आप देखेंगे तो आप देखकर सिहर उठेंगे और उनके जज्बे को सलाम करने का मन करेगा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें छत्तीसगढ़ से आई हैं। 60 सेकंड में जारी है पूरी खबर। भारी बारिश के बीच लोगों को किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा, ये उसी की तस्वीर है। भारी बारिश के बीच लोग कैसे मुसीबतों से टकराने को तैयार हैं, ये उसी की तस्वीर है। पुल टूटा पड़ा है, सामने सैलाब खैर बनकर टूट पड़ा है और महिला की पीठ पर गर्भवती महिला है। यह वीडियो छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से सामने आई है, जहां एक आशा वर्कर महिला ने नदी में पुल और सड़क नहीं होने की वजह से प्रेग्नेंट महिला को पीठ पर लाद कर उसे नदी पार करवाई। इसके बाद महिला को काफी ज्यादा दर्द होने लगा तो सड़क के किनारे ही उसकी सुरक्षित डिलीवरी करवाई। इसके बाद नवजात और मां को अस्पताल तक पहुंचाया। ये वीडियो किसी को भी झंझोर कर रख देने वाला है, तो इस महिला जज्बे को सलाम करने का दिल करता है। ये घटना जशपुर जिले के मनोरा तहसील के सतालू टोली गांव की है। आशा वर्कर महिला का नाम बिफनी बाई बताया जा रहा है। कई हिस्सों में नदियां उफान पर हैं। दूर दराज और गांव के लोग शहर से कट गए हैं, लेकिन पेट की भूख है कि उन्हें उफान से ये वीडियो हैरान करने वाला है। पेट की आग शांत होती नहीं और सैलाब हमें रोकता है, लेकिन ये शख्स सैलाब के बीच पेट की आग को शांत करने वाला घर का राशन ले जाने को मजबूर है। ये शख्स बिना किसी मदद के कंधे पर सामान लिए नदी पार करता नजर आ रहा है। ऐसे हालात में जहां जरा सी चूक से वो पानी में बह सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। हालांकि ऐसा करने की वजह कोई शौक नहीं बल्कि मजबूरी है। ये वीडियो उत्तराखंड के चमोली का है। इस इलाके के लोग लंबे समय से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी की वजह से अब तक वहां पुल नहीं बन पाया। नतीजा ये है कि स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए नदी में उतरकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। न बारिश न तूफान, फिर भी सड़क पर छाया कोहराम। वीडियो आपके सामने है। लोगों के बीच अफरा तफरी भी उतनी ही है। अचानक सड़क पर झरना फूट पड़ा है। पानी की रफ्तार की तेज धार है। चारों तरफ कौतूहल है। कुछ वीडियो बनाने में जुटे हैं तो कुछ लोग खड़े होकर ये नजारा देख रहे हैं।
ये वीडियो छत्तीसगढ़ के रायपुर का है, जहां बिन बारिश सड़क पर बाढ़ जैसे हालत हो गए, क्योंकि एक पाइपलाइन फट गई। फिर क्या था, लाखों लीटर पानी बर्बादी की भेंट चढ़ गया। पानी की बहाव इतना तेज कि सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही तक थम गई। देखने में ऐसा लग रहा है मानो कोई झरना बह रहा हो। यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो क्लिप में सुना जा सकता है कि शख्स कह रहा है, आधे घंटे से लगातार पानी बह रहा है। अमेरिका के टेक्सास शहर में आसमानी आफत शहर पर कहर बनकर टूटी है। लगातार और मूसलाधार बारिश ने पूरा शहर के नक्शा ही बदल रख दिया है। शहर का एक एक वीडियो बेहद खौफनाक और हैरान करने वाला है। 60 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। ये उस शहर की तस्वीर है जो अमेरिका का एक खूबसूरत शहर हुआ करता था, लेकिन आसमानी आफत का कहर देखिए। शहर में सब कुछ बदल चुका है। जो कार सड़क चलती थी वो सैलाब के आगोश में है और चलने के बजाय तालाब बने शहर में तैर रही है। पूरे शहर का यही हाल है। लगातार बारिश के बाद सैलाब कहर बनकर टूट पड़ा है और शहर का एक एक सामान बहा ले जाने पर आमादा है। आपकी नजर जहां भी जाएगी आपको ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी। कहीं घर का सामान बह रहा है तो कहीं कार और बाइक बह रही है। टेक्सास हिल कंट्री में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। कुछ ही घंटों में यहाँ पर महीने भर की बारिश हो गई। फिर देखते ही देखते हालात बदल गए। इलाके में 20 से ज्यादा लड़कियां लापता हैं, जो गर्मियों की छुट्टी के कैंप में शामिल होने के लिए आई थीं। टीम लापता लड़कियों की खोज कर रही है, लेकिन अब तक कोई खुशखबरी सामने नहीं आई है। तो अमेरिका के टेक्सास में जबरदस्त बाढ़ से पूरा शहर सैलाब के आगोश में है। सड़क से लेकर घर तक पानी ही पानी है। महज कुछ घंटों की बारिश हुई और हालात बद से बदतर हो गए। जानकारी के मुताबिक भीषण तूफान की वजह से अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 237 लोगों को बचाया गया है। 60 सेकंड में देखिए रिपोर्ट। सैलाब आया, शहर में हाहाकार मचाया। अमेरिका के टेक्सास शहर के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कुछ ही घंटों में उनके शहर की तस्वीर ऐसी होने वाली है। टेक्सास के लोगों ने यह भी नहीं सोचा होगा कि सैलाब की एंट्री उनके घर के अंदर भी हो जाएगी। ये वीडियो बेहद हैरान करने वाली है। घर का सामान बिखरा पड़ा है। जहां भी नजरें जा रही हैं, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कभी इस जगह पर तरह तरह के पकवान बनते थे, लेकिन अब उसकी जगह सैलाब ने ले ली है। घर का किचन भी भारी बारिश के बाद तबाही और बर्बाद हो गया है। लोगों की जान बचाने के लिए प्रशासन हेलीकॉप्टर से मदद कर रहा है। अब तक 237 लोगों को बचाया गया है, जिनमें से 167 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया है। तो स्टंटबाजी कैसे जान पर भारी पड़ रही है। रील के चक्कर में मौत की छलांग लगा रहे हैं युवा। एक युवक की इसी सिलसिले में जान चली गई। क्या कुछ हुआ, 1 मिनट में देखिए। रीलबाजी फिर पड़ी जान पर भारी। रील के चक्कर में लगाई मौत की छलांग। जी हां, तस्वीरों में नजर आ रहे इस युवक को कभी नहीं पता रहा होगा कि यह छलांग उसके जीवन की आखिरी छलांग साबित होगी। सूचना लगी कि कोई क्या फार्म हाउस में कोई डूब गया आदमी, तो वहाँ से परिजन एम्बुलेंस मिली में, तो परिजन लेके आए। डॉक्टर ने चेक किया, मरते कोशिश कर रहे। यहाँ पहुँचे, परिजनों से शरीर ली, रिपोर्ट लेकर पोस्टमार्टम करवाया। परिजनों उसको कभी डेड बॉडी। तस्वीरों में नजर आ रहा ये लड़का रीलबाजी के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठा। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने वाटर पार्क गया। ये युवक दोस्तों के बीच स्टंटबाजी दिखाने के चक्कर में जिंदगी की जंग हार गया। मामला कोटा का है, जहां मुबारक नाम के इस युवक ने दोस्तों संग स्विमिंग पूल में जाना तय किया था, जहां ये बाकियों की तरह अलग अलग करतबबाजी कर रहा था। इसी दौरान एक स्टंट दिखाने की कोशिश में गहरे पानी में चला गया और फिर नहीं लौटा। उधर जयपुर में यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पावर बाइक से स्टंट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। 6500 रुपए का चालान भी इसका कटा है। दरअसल सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आरोपी स्टंट करता था। पूरी बात जानिए 60 सेकंड में।
सोशल मीडिया पर ज्यादातर रील्स और पोस्ट आपको स्टंट की मिल जाएंगी। इन्हीं रील्स से इंस्पायर होकर जवान लड़के भी स्टंट करने का सोचते हैं और वायरल होने की अपनी भूख को शांत करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन इसको लेकर लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जयपुर से, जहां यातायात पुलिस पावर बाइक पर स्टंट करने वालों को लेकर सख्ती अपना रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्टंटबाज युवक को गिरफ्तार किया है और उसका 6500 रुपए का चालान भी काटा है। दरअसल आरोपी चंद फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अपने इंस्टाग्राम पेज पर पावर बाइक से स्टंट कर वीडियो पोस्ट करता है और तो और हीरोपंती दिखाने के लिए पुलिस की गाड़ी तक को चैलेंज कर रहा था, जिसके खिलाफ पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। हैरान करने वाली बात है कि ये सिर्फ एक युवक की बात नहीं है, ये कई बाइक राइडर्स का ग्रुप होता है जो अपनी जान को खतरे में डालकर खतरनाक स्टंट करते हैं। ऐसे में आरोपी न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरे वाहन चालकों की जान पर भी इससे खतरा बन जाता है। तो रील बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए आजकल लोग अपनी जान को खतरे में डालने से परहेज नहीं करते हैं। कुछ ऐसा ही नोएडा के सेक्टर 44 इलाके में हुआ। यहां एक स्पोर्ट्स कार से जानलेवा स्टंट का वीडियो सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। ये रीलबाजी, स्टंटबाजी और हीरोपंती का कॉकटेल है जिसमें जान की परवाह किए बगैर रातों रात मशहूर हो जाने का पागलपन है और लोगों की नजरों में छा जाने का जुनून है। नोएडा के सेक्टर 44 में इस स्पोर्ट्स कार के ड्राइवर ने जो कारनामा किया वो खतरनाक भी था और बड़े हादसे को दावत देने वाला भी। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि कार पहले धीरे से सड़क पर रुकती है, फिर ड्राइवर सीट के बगल में बैठा शख्स बाहर निकलकर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। इसके बाद चालक तेज रफ्तार में कार को एक ही जगह पर गोल गोल घुमाता है जिससे सड़क पर धुआं फैल जाता है। इस दौरान करीब 20 सेकंड तक स्टंट चलता है जिससे सड़क की दोनों तरफ ट्रैफिक रुक गया। स्पोर्ट्स कार सवार के ड्राइवर की इस हरकत ने न केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया बल्कि लोगों की जान को भी खतरे में डाल दिया। स्टंटबाजी का ये वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बूंदी के जंगल अब बाघों की दहाड़ से आबाद हो रहे हैं, लेकिन जितने बाघ उतनी लड़ाई भी। 8 साल के भारी भरकम युवा बाघ RVT1 का सामना उसकी ही बेटी से हो गया। बेटी को जल्द ही पता लग गया कि उसकी टक्कर जंगल के राजा से है। बूंदी के जंगल अब बाघों की दहाड़ से आबाद हो रहे हैं। बूंदी के जंगलों में लंबे अरसे बाद बाघों की संख्या 7 तक पहुंच गई है। अब इस फिर से उभरते टाइगर रिजर्व में 3 नर और 4 मादा बाघ हो गए हैं। जाहिर सी बात है, जितने बाघ उतनी लड़ाई। इस समय पूरे जंगल में 8 साल के भारी भरकम युवा बाघ RVT1 का राज है। लेकिन ये तस्वीरें महज बाघ RVT1 के दबदबे की नहीं है, बल्कि जंगल के परिवार की एक झलक है। इन तस्वीरों में बाघ का दबदबा साफ दिख रहा है और इस बार बाघ का सामना अपनी ही बेटी से हुआ है। वन विभाग के अनुसार एक बाघ अपनी बाघिन बेटी को डांट फटकार लगाते हुए समझाइश कर रहा है। अक्सर बाघ बाघिनों को टेरिटरी के लिए वर्चस्व की लड़ाई करते हुए देखा जा सकता है, जिसमें टेरिटरी के लिए संघर्ष की स्थिति बन जाती है और एक बाघ को इलाका छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो कि दर्शकों में रोमांच पैदा करती है। राजस्थान में चेन स्नैचर्स के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी तस्दीक सीकर और जयपुर से सामने आई तस्वीरों से होती है, जहां अनोखे तरीके से स्नैचर्स ने महिलाओं को निशाना बनाया है। चेन स्नैचर्स के हौसले किस कदर बुलंद हैं। राजस्थान में चेन लूटने वाला गैंग कितना बेखौफ है, इसकी तस्दीक होती है इन 2 तस्वीरों से। पहली तस्वीर राजधानी जयपुर की है, जहां घर के बाहर से बाइक सवार स्नैचर्स महिला की चेन ले उड़े। वहीं सीकर में तो ऑटो में बैठा एक स्नैचर महिला की चेन तोड़कर बाइक पर साथी संग फरार हो गया। पहले बात जयपुर के विद्याधर नगर इलाके से सामने आए वीडियो की, जहां घर के बाहर टहल रही एक बुजुर्ग महिला की चेन पर झपट्टा मारकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। बदमाश इतने ज्यादा बेखौफ हैं कि उन्होंने झपट्टा मारकर महिलाओं को मुंह के बल गिरा दिया, जिसकी वजह से महिला के चेहरे पर गंभीर चोट आई है। सीकर में तो चेन स्नैचरों ने अब चेन स्नैचिंग का नया तरीका अपनाया है। इसका उदाहरण फतेहपुर में देखने को मिला। चोर ने महिला के साथ ही ऑटो में सवारी बनकर सफर किया और जैसे ही ऑटो रुका, महिला की चेन पर डाका डाल दिया और पीछे से बाइक पर आ रहे साथी संग फरार हो गया।
उधर दिल्ली के करोल बाग इलाके के पदम सिंह रोड पर स्थित विशाल मेगा मार्ट में भयंकर आग लग गई। इस दौरान एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। दिल्ली के करोल बाग इलाके की इस इमारत से 12 घंटे बाद भी धुआं उठता रहा। आग बुझाने में दमकल विभाग के कर्मचारी जुटे रहे। इमारत में विशाल मेगा मार्ट था। मॉल में कपड़े, ग्रोसरी का सामान और जूते चप्पल जैसी चीजें थी, जिसके कारण आग तेजी से फैली। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के अलावा दमकल की 15 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन लिफ्ट में फंसा एक शख्स बाहर नहीं निकल सका। लेकर के इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अभी कूलिंग की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं पूरी की जा रही है और साथ ही साथ पूरे इलाके को इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आग में लाखों के माल का नुकसान भी हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था और फायर सेफ्टी के लिहाज से कड़ी चुनौतियों को उजागर किया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक हाई टेंशन तार से चपेट में आकर हाईवे पर पलट गया, जिससे उसमें भीषण आग लग गई और इलाके में अफरा तफरी फैल गई। और हाईवे पर ट्रक में लगी इस भीषण आग का वीडियो भी सामने आया, जिसमें बीच हाईवे पर पलटा ट्रक धू धू कर जलता हुआ दिखाई दिया। ये भीषण अग्निकांड नेशनल हाईवे 9 पर गजरोला थाना इलाके में हुआ, जहां एसिड से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक हाईवे पर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसके बाद ट्रक बीच हाईवे पर पलट गया और उसमें भीषण आग लग गई। कुछ ही पलों में ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया और ट्रक का ड्राइवर आग की लपटों में घिर गया और इस भीषण आग में जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक मुंबई से एसिड लेकर रामपुर आ रहा था। ट्रक में लगी ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आ रहा था। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। भीलवाड़ा में एक विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक युवक की जान चली गई। भीड़ ने युवक के साथ मारपीट की, जिससे युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पूरा मामला जानिए इस रिपोर्ट में। भीलवाड़ा के जहाजपुर कस्बे से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां भीड़ ने पीट कर युवक की हत्या कर दी। दरअसल शुक्रवार रात एक कार की ठेले से हल्की टक्कर के बाद भीड़ ने कार सवार युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक टोंक के छावनी कस्बे का निवासी बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विवाद के दौरान मौके पर एक पक्ष के करीब 20 लोग इकट्ठा हो गए, जिन्होंने कार चालक को खींचकर बाहर निकाला और सड़क पर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। ज्यादा चोट लगने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं घटना के बाद से ही कस्बे में तनाव का माहौल बना हुआ है। व्यापारियों की ओर से विरोध में बाजार बंद रखे गए हैं और गुस्साए लोगों ने थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जो देर रात तक चलता रहा। लोग पीड़ित परिवार के लिए न्याय और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए और कस्बे में हालात काबू में रखने के लिए 10 थानों की पुलिस तैनात की गई है। बिहार में एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं सुशासन पर सवाल उठा रही हैं। राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक और बीजेपी नेता गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की जांच के लिए अब एसआईटी का गठन किया गया है। नकाबपोश को इंतजार है अपने शिकार का। शिकार कोई और नहीं बल्कि बिहार के व्यापारी हैं और थोड़ी ही देर में क्या हुआ वो देखिए। एक के बाद एक कई गोलियों से सीना छलनी कर डाला। तारीख 5 जून 2025, दिन शुक्रवार, वक्त रात 11:37। गाड़ी रुकते ही हमलावर कार की खिड़की के पास पहुंचता है और पिस्तौल तान देता है और फिर अपना मकसद पूरा कर डालता है। बिहार के सबसे बड़े व्यापारी और बीजेपी नेता पर अपनी पिस्टल की सारी गोलियां उतार देता है। इसके बाद वो आराम से अपनी बाइक से फरार हो जाता है। ये घटना पटना के पौष इलाके की है। करीब ही थाना है और एसपी से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के घर हैं।
इसके बावजूद आरोप है कि पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंची। पुलिस ने हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। उधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच नरेला में मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। आरोपी बदमाशों ने हाल ही में रोहतक में एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। चारों तरफ अफरा तफरी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम सेल का पट्टा इलाके में लगा हुआ है। दरअसल ये सीन तब क्रिएट हुआ जब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इलाका दिल्ली का नरेला, बदमाशों के पैर में गोली मारी। दरअसल दिल्ली की स्पेशल सेल नॉर्दर्न रेंज को इलाके में 2 बदमाशों के होने की खबर मिली। खबर मिलते ही पुलिस ने बदमाशों को ट्रैप कर लिया और उन्हें सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन दोनों बदमाशों ने फायरिंग कर दी तो पुलिस ने बदमाशों के पैर में गोली मार दी और काबू में कर लिया। सूत्र के मुताबिक दोनों हिमांशु भाव गैंग के शूटर हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि रोहतक में एक हत्याकांड को अंजाम देने के बाद से ये फरार चल रहे हैं। फिलहाल दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। अब खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने इस मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 60 सेकंड में पूरी खबर जानिए। पुलिस ने छापा मारा तो बदमाशों की शामत आ गई। पुलिस ने एक्शन लिया तो बदमाशों को बचने का मौका तक नहीं मिला। अब तक जो बदमाश पुलिस से आंख मिचौली खेल रहे थे, इस बार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये वीडियो मध्य प्रदेश के भिंड की है। जब पुलिस ने छापा मारा तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। ये बदमाश वही हैं जिन्होंने हाल ही में भिंड के गोहद में कनिष्का पेट्रोल पंप पर 1,20,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जिस वक्त पुलिस ने मौके पर दबिश दी, 4 आरोपी मौके पर थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों के पैर में गोली मारी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए। बता दें कि एसपी ने आरोपियों पर 10-10 हजार के इनाम की घोषणा कर दी थी। आरोपियों के कब्जे से पुलिस को अवैध हथियार के साथ कार भी बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई।